हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज के अंदर हम वो बातें सीखेंगे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जानना हमें पहले होता है। यानी कि इन सीरीज के अंदर हम पहले प्री बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे और उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी एडवांस लेवल तक जाने के लिए हमें प्री बेसिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो प्री बेसिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ फंडामेंटल टूल्स जानने के लिए हम कुछ बातें आज करेंगे। तो देखिए, पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती है। इसको हम अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद हम बेसिक टूल्स जान जाते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली हम एडवांस स्तर तक भी जा पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा CH4 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5OH ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम इन तरीके के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए हमें इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स भी आनी चाहिए और सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं इससे पहले आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं खास तौर से, वो टोटल केमिस्ट्री के अंदर 118 तत्व होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं और उन 118 एलिमेंट्स की ही स्टडी हमें केमिस्ट्री के अंदर करनी होती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन सभी 118 एलिमेंट की स्टडी नहीं करते। हम केवल मुख्य रूप से अगर देखें, आपको शुरुआती तौर पे प्रारंभ में जानने के लिए कुछ एलिमेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानना जरूरी है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन आदि। इस तरीके से ये मुख्य एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि हमें सारे एलिमेंट्स हम इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमें मेजर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन के बारे में जानना होता है। तो देखिए, हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। अब आपको इतनी जानकारी मैं आपको दे दूं, मैंने आपको बताया कि कार्बन है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की पढ़ाई करते हैं, खास तौर से कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और हेलोजन की। ये हमारे मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये कुछ इस तरीके से टूटता है 2 4। यानी कि मतलब ये होगा कि आपको ये पता होगा कि कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 होता है और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हेलोजन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान रखें, मान लो हमारे पास कार्बन के, मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन एलिमेंट को पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। कार्बन के लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5 और हेलोजन के 7 होते हैं। अब इसके बाद आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जान लो, इनकी LDS कैसे बनती है। तो देखो, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस तरीके से रखेंगे, कार्बन हो गया और इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस तरीके से 1 2 3 4। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से हमने रख दिया। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। देखें, 1 2 3 4। सबसे पहले चारों तरफ 1 1 इलेक्ट्रॉन भर देना है और उसके बाद अब कितने बच गए, 2 बच गए हैं। तो अब जो 2 बचे हैं उसके बाद हम पेयरिंग कराना शुरू करेंगे, यानी डबल करना शुरू करेंगे। पहले हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब इसके बाद कितने बच गए हैं, 2 2। तो अब हम डबल करना शुरू करेंगे, एक डबल हमने यहां किया, एक डबल हमने यहां कर दिया। तो अब आगे चलते हैं। चलिए, नाइट्रोजन की बोलो कैसे होगा। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन को हमने रखा और 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले 1 1 भरेंगे चारों तरफ, 1 2 3 4। अब 5वां कहां करें, 5वें को हम पेयर कर देते हैं। आगे चलिए, इसके बाद अब हेलोजन है। हेलोजन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 का मतलब हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब इस तरीके से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया। अब तुमने ये जान लिया कि इसके लास्ट सेल में 4 होते हैं, ये सब टेबल जान ली, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम, आपने LDS भी जान ली कि इनकी संरचना स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। अब बात कर रहे हैं वैलेंसी की, यानी कि संयोजकता हम कैसे निकालें इन एलिमेंट्स की। तो देखिए, कार्बन जितने भी लास्ट सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं, यानी कि अनपेयर्ड जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, उसको ही हम कहते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। तो देखिए कार्बन के लास्ट शेल में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों सिंगल हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित है, तो इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाती है। ऑक्सीजन को अगर देखें तो बोलो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में तो 6 हैं, लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित कितने हैं, 1 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाती है। और नाइट्रोजन को अगर देखें तो देखो ऊपर तो ये तो पेयर है, अकेले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। और अगर हेलोजन को देखो, बोलो हेलोजन की वैलेंसी कितनी होगी, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, अकेला इलेक्ट्रॉन सिंगल 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इस तरीके से ये चार्ट सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर पहली शुरुआत में आपको याद रख लेना है। अगर ये चार्ट याद हो गया तो इसके बेस पर हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, और अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो समझो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी सीख गए। तो आई होप ये स्ट्रक्चर जो है, ये टेबल आपको याद हो गई होगी। अब वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि इस स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में बना ले बिना देखे। चलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं, बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट पढ़ने, खास तौर से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5 और हेलोजन के 7 होते हैं। अब इनकी एलडीएस अगर बनाएं तो पहले हमने चारों के चारों इस तरीके से रख दिए, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6, तो पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, इसी तरीके से काम हो गया। आगे अब जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसकी संयोजकता होगी। कार्बन की संयोजकता 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, और ऑक्सीजन की संयोजकता बोलो कितनी, 2, नाइट्रोजन की 3, हेलोजन की 1। अच्छा इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रख लो, हेलोजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट ध्यान रखें, ये हेलोजन की वैल्यू होगी, यानी एक्स। हेलोजन को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका मान होगा। चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अब इसी की तरीके से हम आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए, चलिए पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH4, कहा है कि CH4 की स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले बोलो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन। तो हम सबसे पहले कार्बन को रख लेते हैं। देखिए कार्बन को हमने रख लिया, जो एलिमेंट हमारे पास है सबसे पहले उसको हमने रख लिया। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद कितने हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि चारों हाइड्रोजन को हम एक कॉर्नर पे रखेंगे, हाइड्रोजन को हमेशा कोने पे रखेंगे। तो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर रख दिया और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। इतनी बातें हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और बाकी सब जो कार्बन जैसे एलिमेंट्स हैं वो अपने आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी बोलो कितनी है, 4, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ साझा कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन का। अब कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, और इसी के तरीके से अब ये इसके साथ बॉन्डिंग कर गया। कार्बन की वैलेंसी 4 और 1 पहले हो गई 5 और 1 6, अब 1 इसके साथ हो गया 7 और 1 इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर गया 8। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए और हमारी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गई। इसी तरीके से मीथेन की संरचना बन जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है C2H6 और कहा जाता है एथेन है ये, कि एथेन की संरचना बनाइए। तो बोलो कितने कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन। तो सबसे पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हमने रख दिया, और कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। उसी तरीके से इस वाले कार्बन के लास्ट सेल में भी 4, 1 2 3 4। दोनों कार्बन हम रख चुके हैं। अब 6 हाइड्रोजन हमारे पास बच गए। 6 हाइड्रोजन का मतलब 3 हाइड्रोजन इधर की तरफ रख देते हैं, 3 उधर की तरफ रख देते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करना है, देखें कार्बन कार्बन हमेशा बीच में कम से कम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्बन कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कम से कम 1 बॉन्ड बनाएगा आपस में। कार्बन की वैलेंसी पहले 4 थी, 1 की इन्होंने शेयरिंग कर ली, कितनी हो गई, अब दोनों कार्बन की 5 हो गई, 8 करना है चाहते हैं। चलिए 5 तो हो चुकी है, इस कार्बन की भी, इस कार्बन की भी 5, 1 इसका साथ बॉन्डिंग कर गया, 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 6 हो गई, 1 यहाँ 7 और 1 8। इस तरीके से इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। आगे इसको देखें, इस कार्बन के कितने हैं, फिलहाल 4 पहले थे, 1 इधर बॉन्ड हो रहा है ऑलरेडी, 5 हो जाते हैं, और ये 1 इधर जुड़ गया, 6 और 1 7 और 1 8। इस तरीके से हमारी एथेन की भी संरचना बनके तैयार हो जाती है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखें
H3CH2CH3 इसकी संरचना हम बनाना चाहते हैं। ये प्रोपेन होता है। तो बोलो सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक कार्बन, तो हमने एक कार्बन को रख दिया। फिर उसके बाद 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इसके चारों तरफ हम 3 हाइड्रोजन रख देंगे। जो जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमें काम करना है। एक कार्बन लिख रहा है तो हमने कार्बन रख दिया, और कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन हमने इधर रखा, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इतना भाग हम लिख चुके हैं। अब अगले भाग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्बन, तो कार्बन को रखा, कार्बन के लास्ट सेल में 1 2 3 4। फिर इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। 2 हाइड्रोजन का मतलब एक इधर रख देते हैं, एक इधर रख देते हैं। हाइड्रोजन को हमेशा बीच में कभी नहीं रखना, कॉर्नर पे रखना है। ये पोर्शन हो जाता है। आगे बोलो CH3 है, यानी C रख देते हैं सबसे पहले। कार्बन के लास्ट सेल में 4, और कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यानी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से हमने काम कर दिया। अब मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो कार्बन होता है वो आपस में कम से कम सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसको इसके साथ अटैच कर दिया हमने, इसको इसके साथ अटैच कर दिया हमने, और इसको बस इतनी ही काम हो गया। अब बोलो इस कार्बन के 5 हो गए तो क्या होगा, ये इधर बॉन्डिंग कर गया, 6 हो गए, 7 हो गए, एक हाइड्रोजन से नीचे बॉन्डिंग कर जाता है, 8 हो जाते हैं। आगे चलिए, इसके बाद इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अगले कार्बन को अगर देखें तो इसके पास 4 थे, लेकिन ये इधर बॉन्डिंग कर गया 5, और एक इधर बॉन्डिंग कर गया 6 हो जाते हैं। अभी 2 अनपेयर्ड इसके पास बचे हुए हैं, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 7, और एक इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 8। इस तरीके से इस कार्बन का भी ऑक्टेट यानी स्टक पूरा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बोलो इस वाले कार्बन के पास 4 और 1 ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, तो 5 है इस कार्बन के पास, तो ये इसके साथ 1 इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 5, और एक 4 पहले थे, इधर 5 और एक 6 और एक 7, एक अनपेयर्ड बचा हुआ है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर गया। इस तरीके से प्रोपेन की संरचना भी हमारे पास बन जाती है। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं। हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करिए, ये स्ट्रक्चर आपसे बन जाएगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, तो देखिए सबसे पहले कार्बन हमें नजर आ रहा है, तो एक कार्बन को हमने रख दिया। कार्बन के लास्ट सेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गए। आगे चले, फिर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन फिर से 1 2 3 4 डॉट रखे हमने। अब कितनी ऑक्सीजन है, 2। हमेशा ध्यान रखेंगे जब 2 ऑक्सीजन आएगी तो एक ऑक्सीजन ऊपर रखेंगे, एक ऑक्सीजन सामने रखेंगे। समझे बात। 2 ऑक्सीजन, अगर डबल ऑक्सीजन एक साथ आ जाए तो एक ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर, एक ऑक्सीजन उसके सामने रख देते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। अगला ऑक्सीजन है, इसके लास्ट सेल में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। चलिए दोनों ऑक्सीजन हमने रख दी, एक ऊपर एक इधर। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन को इसके सामने कॉर्नर पे ही रखना है हमें हाइड्रोजन को, तो हमेशा। बस अब हमने इस काम को कर लिया। अब इनको ऑक्टेट पूरा करा दो, बस अब अष्टक पूरा कराना है 8 8। बोलो कार्बन के साथ 1 1 से तो जुड़ेगा, वैसे आपको पता है। तो बोलो कार्बन 1 इसके साथ जुड़ गया, 5 हो गए, 1 इसके साथ जुड़ जाता है 6 हो गए, 1 इसके साथ जुड़ गया 7 हो गए। एक बचा हुआ है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, और कार्बन के इस वाले कार्बन के 8 पूरे हो जाते हैं। आगे चलिए, इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के 4 पहले थे, इधर बॉन्डिंग करके 1 इससे शेयरिंग हो रहा है, यानी 5 हो गए, और 1 हमने इसके साथ मान लिया, 6 हो गए। अब बोलो क्या हुआ, इस कार्बन के भी 2 बाकी हैं, और इस ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको भी 8 करने के लिए 2 की जरूरत है, लेकिन इसके पास भी 2 अनपेयर्ड है, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड है। तो बोलो इस कार्बन की कितने हो गए, अब 4 पहले थे, 1 5 और 1 6, तो एक इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 7, और एक इसके साथ बॉन्डिंग कर गया। इस तरीके से कार्बन के भी 8 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन 6 और 2 8 ऑलरेडी हो जाते हैं। लेकिन इस वाली ऑक्सीजन को देखो कि इस ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड बचे हुए हैं, 1। इस ऑक्सीजन के 6 पहले थे, एक शेयरिंग करके 7 हो गए, 1 की जरूरत है, तो एक अनपेयर्ड इसके पास है, और ये हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग कर जाता है, और इस प्रकार से एसिटिक एसिड की संरचना भी आप बनाना सीख जाते हैं। चलिए और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है HCOOH, तो इसकी स्ट्रक्चर बोलो कैसे बनेगी। सबसे पहले बताओ क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन को रख दिया। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 होता है। आगे बोलो क्या नजर आ रहा है, कार्बन, तो कार्बन को रख देते हैं। कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं 1 2 3 4। अब डबल ऑक्सीजन है, तो डबल ऑक्सीजन को मैंने क्या बताया, 1 ऑक्सीजन ऊपर रख दो, 1 ऑक्सीजन सामने रख दो, इस तरीके से। और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 या होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। अगली ऑक्सीजन के लास्ट सेल में भी 6 होते हैं, 1 2 3 4
5 6 दोनों ऑक्सीजन हम रख चुके हैं। अब हाइड्रोजन की बारी है तो हाइड्रोजन को रख देते हैं इस तरीके से। अब बस ऑक्टेट पूरा करा दो। बोलो कार्बन इसके साथ जॉइंट हो गया, 5 हो गए कार्बन के, और एक इसके साथ हो गया, 6 हो गए, और ये डबल यानी 2 पेड़ बचे हुए हैं तो ये क्या होंगे, एक इसके साथ करा दो और एक इसके साथ करा दो। इस तरीके से कार्बन का अष्टक 8 पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, लेकिन ये ऑक्सीजन एक के साथ बॉन्ड है, भी एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, यानी 7 है फिलहाल ऑक्सीजन के, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर गया। इस तरीके से ऑक्सीजन के भी 8 हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर पूरी हो गई। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से अगर एक और क्वेश्चन हम देख लें जैसे CH3CHO, इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है और जितनी स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होंगी। स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो इसका मतलब समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी तो आप समझ गए। अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी आप समझ चुके हैं। चलिए एक दो एग्जांपल मैं आपको और CH3CN की स्ट्रक्चर में बनाता हूं तो कैसे बनाएंगे बोलो। सबसे पहले एक कार्बन लिख रहा है हमारे पास, तो कार्बन को रखा, फिर 3 हाइड्रोजन है यानी 1 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। आगे चलो फिर कार्बन है तो कार्बन को रख देते हैं। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे क्या है, नाइट्रोजन। आपको नाइट्रोजन के बारे में मालूम है कि नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 होते हैं, 5 के अंदर 2 तो होते हैं हमारे पास इस तरीके से डबल के फॉर्म में और 3 अलग अलग होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रख दी। अब बोलो क्या होगा, बोलो कार्बन के लास्ट सेल में 4 हैं तो क्या होगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 5 और एक 6 और एक 7 और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 8 हो गए। आगे चलो कार्बन के इस वाले कार्बन के पास कितने हैं, एक इसके साथ ही ये शेयरिंग करा है यानी कि 5, तो एक इसके साथ बॉन्डिंग कर गया 6 और एक 7 और एक 8। इस तरीके से देखो नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, 3 के साथ शेयरिंग कर गया, नाइट्रोजन की भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल दिया C2H4 का। C2H4 को अगर देखें तो 2 कार्बन है, तो बोलो 1 कार्बन 2 कार्बन। अब हर कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के लास्ट सेल में भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो 2 कार्बन तो हमने रख दिए, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। 4 हाइड्रोजन का मतलब बोलो अभी मैंने क्या बताया है, 1 हाइड्रोजन इधर रख देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर, 4 में 2 इधर रख दिया हमने और 2 इधर रख देते हैं, 1 2। अब बोलो क्या करेंगे, कार्बन इसके साथ एक शेयरिंग कर गया, कितने हो गए कार्बन के 5, एक इसके साथ शेयरिंग कर गया 6 हो गए कार्बन के। बोलो ये इसके साथ शेयरिंग कर जाता है, ये इसके साथ शेयरिंग कर जाता है। हाइड्रोजन कार्बन आपस में मिलकर के अगर मिल रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, कार्बन के पास अब 6 और 2 इस कार्बन के पास बचे हुए हैं, 2 इस कार्बन के पास बचे हुए हैं, यानी कि अपने 8 पूरा करने के लिए कार्बन को 2 की जरूरत है और 2 अनपेयर भी बचे हुए हैं। तो ये आपस में इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, यानी कि कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड आ चुका है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमारे पास लिख रहा है C2H2। बोलो इसको किस तरीके से फॉर्म करें, तो देखो जरा C2H2 अगर 2 कार्बन है हमारे पास तो 1 कार्बन 2 कार्बन, हर कार्बन के लास्ट सेल में आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 हाइड्रोजन है तो बोलो 2 हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन हमने इधर दे दिया, 1 हाइड्रोजन हमने इधर दे दिया, बराबर बराबर हाइड्रोजन किनारों पे रख दिए, तो एक इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। बोलो कार्बन के कितने हो गए हैं 5, 4 पहले थे, एक इसके साथ शेयरिंग करके 5 हो गए, एक इसके साथ शेयरिंग करके इसके भी 5 हो जाते हैं। अब इस वाले कार्बन के पास 8 करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 5 5 है, 3 3 की जरूरत है दोनों कार्बन को और दोनों के पास 3 3 अनपेयर्ड बचे हुए हैं, तो ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप संरचना बनानी भी सीख गए होंगे और आपको संरचना समझ में भी आ गई होगी। चलिए अब स्ट्रक्चर बनानी सीख गए आप, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, पहला चरण, वो तो आप सीख गए, यानी कि अब डेफिनेटली अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीख जाएंगे। इतनी बात है, बस इस वीडियो को पूरा देखते चलें और जो सीरीज आपको पढ़ाई जाती है उस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करते चलें। डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड सक्सेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर के बाद कुछ और टेक्निक बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो आपको जाननी है। एक बात आप ध्यान रखें, हमेशा जहां सिंगल बॉन्ड होता है, आपने सुना होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का नाम। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं, यानी कि ये बेसिक टूल्स हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में ध्यान रखना है, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां ध्यान रखेंगे केवल एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। बस
अब ये काम जानने के बाद अब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की पहचान कर लेनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो सवाल हमारे पास जैसे आ जाता है, इस वाले क्वेश्चन में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है, तो बोलो ये यहां पर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। ये बोलो कौन सा बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल में एक सिग्मा होगा और बाकी ये पाई, दो पाई होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो फिर से सिग्मा होगा। तो बोलो ये जो C2H2 है इसके अंदर कितने सिग्मा है, बोलो 1 2 3 सिग्मा है इसके अंदर, और पाई कितने हैं, 2 पाई। इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करना सीख गए। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखें, बोलो C2H4 ये इसकी स्ट्रक्चर है C2H4 की, इसके अंदर बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। बोलो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिग्मा, तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहां सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ये सिंगल बॉन्ड है तो यहां सिग्मा। बोलो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा आ जाते हैं और एक पाई आ जाता है, इस तरीके से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। चलिए अब ध्यान दे इधर, ये जो क्वेश्चन है CH3CN, इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। आगे चलो, इसके बाद ये जो आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं यहाँ पर, ये इन सभी के अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं। इनके अंदर, इन सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर ली होंगी आपने, इनके अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड सभी के अंदर कैलकुलेट करने हैं। आगे चलिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड आप सीख गए। अगले टूल्स की तरफ मैं आपको ले जाता हूं। मैंने क्या बताया, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिग्मा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। अब आगे चलो, अगला टूल्स मैं आपको बता रहा हूं संकरण के बारे में, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं आपको। ध्यान रखिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ चीजें आपको जाननी है। एक शब्द आता है जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3। अब ध्यान रखना आपको, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से टच है तो वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर डबल बॉन्ड से टच हो गया तो वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, और अगर कार्बन कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड से टच हो गया तो वहां पे sp संकरण होगा। ध्यान रखें, क्या बताया मैंने, एक बार अगर फिर से रिमाइंड करें, बताओ मैंने क्या बताया, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां sp3 संकरण होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां sp2 संकरण होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर sp संकरण होगा। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन है जैसे कि इसमें जो ये पहला कार्बन है, इस कार्बन को हमने पहला कार्बन मान लिया, इसको भी दूसरा मान लिया, तो बोलो ये वाला कार्बन जो है इस पे कौन सा संकरण है। बताओ, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से टच हो रहा है ना, तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से टच होगा उस पे कौन सा संकरण होगा, sp। तो इस कार्बन पे कौन सा संकरण हो गया, sp, और ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से टच है तो इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, अगर इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो बताओ ये कार्बन किससे टच हो रहा है, इधर डबल बॉन्ड से, तो इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। ये भी इधर डबल बॉन्ड से टच हो रहा है, इस पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आगे चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप बताने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो तो क्या होगा, ये कार्बन चारों तरफ से, इधर से भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सब तरह से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने की वजह से sp3 संकरण होगा। और ये वाला जो कार्बन है देखो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया तो वहां पर sp संकरण होगा। इस तरीके से आप अभी तक, एक तो सबसे पहली बात देखो, आप संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बनानी सीख चुके हैं, और उसी के बाद आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीख गया। जहां सिंगल बॉन्ड वहां सिग्मा, डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल पे एक सिग्मा 2 पाई। सिंगल स्ट्रक्चर सीख गए और सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीख गए, और संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए। जहां सिंगल बॉन्ड होगा sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, वीडियो को पीछे करिए और स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और संरचना को नोट करने के बाद सभी के अंदर आपको संकरण और सिग्मा पाई बॉन्ड ये सब कैलकुलेट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आप तीनों चीजें यहां तक जान चुके हैं। अब मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं अगले टूल्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो होते हैं। देखो एक शब्द आता है प्राइमरी कार्बन, यानी कि प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन एक प्राइमरी कार्बन, एक शब्द आता है द्वितीयक कार्बन,
यानी सेकेंडरी कार्बन, और एक शब्द आता है तृतीयक कार्बन यानी ट्रशरी कार्बन। ये चीजें आपको जानकारी में रखनी है। एक शब्द आता है चतुर्थक कार्बन यानी कि क्वार्टनरी कार्बन। ये चार बातें अगले टूल्स में आपको ध्यान रखनी है। अभी तक मैंने तीन चीजें आपको सिखाई हैं, ये तीन चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए, अब मैं बता रहा हूं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन क्या होते हैं। तो देखिए जरा, प्राथमिक कार्बन, मान लो हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो सीधे या तो किसी कार्बन से ना जुड़े हों या केवल एक कार्बन से जुड़े हों, उन कार्बन को कहते हैं प्राथमिक कार्बन। और जो कार्बन डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़े हों, द्वितीय कार्बन कहलाते हैं। और वे कार्बन जो डायरेक्ट तीन कार्बन से जुड़े हों, तृतीय कार्बन कहलाते हैं। और वे कार्बन जो डायरेक्ट चार कार्बन से जुड़े होते हैं, वो चतुर्थ कार्बन कहलाते हैं। इसका प्राथमिक कार्बन को हम एक और नाम से जानते हैं 1 डिग्री कार्बन, और द्वितीय को 2 डिग्री कार्बन, और तृतीय को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और चतुर्थ को 4 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। चलिए, तो बोलो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो डायरेक्ट किसी कार्बन से ना जुड़ा हो या एक कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कहलाता है। और 2 डिग्री कार्बन वह कार्बन होते हैं जो या तो दो कार्बन से जुड़े होते हैं, वो 2 डिग्री कहलाते हैं। और 3 डिग्री कार्बन वे कार्बन जो सीधे 3 कार्बन से जुड़े हो, 3 डिग्री कहलाते हैं। और वे कार्बन जो डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़े हो, 4 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेने से आप सीख जाओगे बात। देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH3, या डायरेक्ट मैं इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, CC। चलिए, अब मुझे बताओ ये कार्बन कितने डिग्री है? बोलो, ये वाला कार्बन, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट देखना है हमेशा। ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल इधर एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन एक से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। आगे चलिए, ये वाला कार्बन मुझे बताओ आप कितने डिग्री है? बोलो, ये वाला कार्बन एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, यानी 3 कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ रहा है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा। आगे ये कार्बन बोलो कितने से जुड़ रहा है डायरेक्ट? ये कार्बन इधर केवल 1 से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। आगे बताओ, ये वाला कार्बन बोलो कितने डिग्री है? ये केवल ऊपर 1 से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। इस तरीके से हम कार्बन की डिग्री का पता लगा सकते हैं। और अगर और क्वेश्चन को हम देखें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, चलिए हमारे पास मैंने इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर्स आपको दे दिया। बोलो, इनके अंदर मुझे बोलो कौन सा कार्बन कितने डिग्री? बोलो, ये कार्बन कितने डिग्री है? डायरेक्ट 1 से जुड़ गया, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला बोलो कितने डिग्री है? ये कार्बन ऊपर सीधा 1 से जुड़ रहा है, ये भी 1 डिग्री होगा। ये कार्बन बताओ कितने डिग्री कार्बन होगा? चलिए, ये एक इधर जुड़ गया, एक इधर कार्बन से जुड़ गया, एक ऊपर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, 4 कार्बन से, तो ये 4 डिग्री कार्बन होगा। क्वार्टनरी कार्बन, ये कार्बन बोलो कितना? 1 डिग्री। ये कार्बन बोलो फिर से कितने डिग्री है? 1 2 3 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ गया, तो ये भी 4 डिग्री होगा। ये कार्बन 1 से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ये भी 1 से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री होगा। और ये जो कार्बन है फिर से देखो, बोलो कितने से जुड़ गया? 1 2 3, ये 3 से जुड़ रहा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। और ये कार्बन 1 डिग्री होगा, ये कार्बन 1 डिग्री होगा। इस तरीके से हमने कार्बन की डिग्री को सीख लिया। और देख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर हमने लिख दिया CH3 और यहां पे लिख दिया CH3। चलिए, कोशिश करिए बताने की। बोलो, ये कार्बन कितने डिग्री है? ये कार्बन कितने डिग्री है? बोलो, ये कार्बन डायरेक्ट इधर 1 से जुड़ा है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन बोलो कितने डिग्री है? 1 इधर जुड़ गया, 1 इधर जुड़ गया, 1 इधर जुड़ गया, यानी ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। और ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? केवल 1 से जुड़ा है ऊपर, तो ये 1 डिग्री होगा। और ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा। इस तरीके से आज की क्लास के अंदर आपने 4 बातें सीख ली। पहली संरचना सीख ली, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड सीख लिए, फिर संकरण सीख गए, और उसके बाद आप संकरण के बाद आप निकालना सीख चुके हैं डिग्री ऑफ कार्बन। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री के बारे में जान गए। अभी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 4 बातें मैंने सिखाई हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगले टूल्स हम लेकर के आएंगे, जो आज तक बताया है। इन चीजों को आप रिवाइज कर लें।